कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सनती, तिजारती, तालीमी, मवासलाती व इक्तिसादी मरकज़ है। जबकि अगर आबादी के तनासुब से बात की जाए तो कराची दुनिया का छठा बड़ा शहर है और पाकिस्तान के सूबा सिंध का दीरुल खिलाफा भी है। ये शहर दरियाए सिंध के मगरिब में बुहेरा अरब के शुमाली साहिल पर वाक़े है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह और हवाई अड्डे भी कराची में कायम है। कराची की तारीख पर नज़र डालें तो 1947 से 1960 तक पाकिस्तान का दार अल हुकूमत भी रहा है। मौजूदा कराची की जगह पर वाक़े कदीम माहीगीरों की बस्ती का नाम माई कोलाची था, जो बाद में बिगड़ या वक्त के साथ साथ तब्दील हैकर कराची बन गया। साल 1772 को माई कोलाची को मस्कत और बहरीन के साथ तिजारत करने के लिए बंदरगाह मुंतखब किया गया। इसकी वजह से ये गांव तिजारती मरकज़ में तब्दील होना शुरू हो गया। इस वक्त माई कोलाची में बलोचों के अलावा हमसाया इलाकों की कम्युनिटी भी बड़ी तादाद में बस गई। बढ़ते हुए इस शहर की हिफाजत के पेश नज़र इसके गर्द फसील बनाई गई और मस्कत से तोपें दरामद करके शहर की फसील पर नस्ब की गईं। फसील में दो दर थे। बलोची में दर गेट को कहते हैं कि रुख समंदर की तरफ था और इसलिए इसको बलोची में खारादर, सिंध में खारूदर कहा जाता, और दूसरे दर गेट का रुख लियारी नदी की तरफ था और इसलिए इसको बलोची में मिठादर, सिंधी में मिट्ठूदर कहा जाता था। शहर में बैन अल-अक़वामी बंदरगाह होने की वजह से सनती सरगर्मियां दीगर शहरों से कब्ल शुरू हो गईं। फिर अंग्रेज़ों ने 1839 में कराची शहर पर हमला किया और इस पर कब्जा कर लिया। 3 साल के बाद शहर को बरतानवी हिंदुस्तान के साथ मुल्हक करके एक ज़िला की हैसियत दे दी। अंग्रेज़ों ने कराची की कुदरती बंदरगाह को दरियाए सिंध की वादी का अहम तिजारती मरकज़ बनाने के लिए शहर की तरक्की पर अहम नज़र रखी। बरतानवी राज के दौरान कराची की आबादी और बंदरगाह दोनों बहुत तेज़ी से बढ़े। साल 1857 की जंग आज़ादी के दौरान में कराची में 21 इन्फेंट्री ने 10 सितंबर को मुग़ल फरमानरवा बहादुर शाह ज़फ़र से बैत कर ली, लेकिन अंग्रेज़ों ने शहर पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया और बगावत का सर कुचल दिया। जबकि साल 1876 की दहाई की बात की जाए तो कराची एक तरक्की याफ्ता शहर की सूरत इख्तियार कर चुका था, जिसका इन्हिसार शहर के रेलवे स्टेशन और बंदरगाह पर था। इस दौर की अक्सर इमारतों का फ़न तामीर क्लासिकी बरतानवी नौआबादियाती था, जो बर-सग़ीर के अक्सर शहरों से मुख्तलिफ है। इनमें से अक्सर इमारतें अब भी मौजूद हैं और सियाहत का मरकज़ बनती हैं। नीज़ इस दौर में कराची अदबी, तालीमी और तहज़ीबी सरगर्मियों का मरकज़ भी बन रहा था। साथ ही साथ साल 1936 में जब सिंध को सूबा की हैसियत दी गई तो कराची को इसका दार अल हुकूमत मुंतखब किया गया। इस वक्त शहर की आबादी सिर्फ 4 लाख थी। अपनी नई हैसियत की वजह से शहर की आबादी में काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ और शहर खित्ते का एक मरकज़ बन गया। उगरचे साल 1959 में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की इस्लामाबाद मुंतकिली के बावजूद कराची की आबादी और मईशत में तरक्की की रफ्तार कम नहीं हुई और अब भी ये शहर पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सनती और तिजारती मरकज़ है। कराची 1980 और 1990 की दहाइयों में लिसानी फसादात, तशद्दुद और दहशतगर्दी का शिकार रहा। इन बिगड़ते हुए हालात को संभालने के लिए पाक फ़ौज को शहर कायद में मुदाखलत करनी पड़ी। कराची की मिसाल इस दिए की मानिंद है जो दिया खुद जलकर दूसरों को रोशनी बख्शता है। मौजूदा दौर में रोशनियों के शहर कराची की अमन आम्मा की सूरत हाल भी माजी के मुकाबले काफ़ी बेहतर हुई है और जिसके बाइस मुख्तलिफ शोबे माशी तरक्की की राह पर गामज़न है। अब से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़मून पसंद आए तो हौसला अफजाई के लिए लाइक कर दें।